Hello बच्चों, let's see the question. The question says pyrrole is treated with alkaline chloroform to form two products A and B. क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाई गई है CHCl3 के साथ बेसिक मीडियम। तो एक तो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो रहा है पायरोल पे और दूसरा हमारे पास क्लोरोपिरिडीन बन रहा है। Which of the following intermediate is likely to be formed? This is the first intermediate, this is second, this is third and this is fourth. Option A 1 and 4, option B 1 and 3, option C 3rd and 4th and option D 1, 3 and 4। तो हमें ये बताना है कि क्लोरोफॉर्म से जब ए और बी प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो इसमें हमारे पास कौन कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रिएक्शन। And the key concept is, first one is Reimer-Tiemann reaction, and second is insertion reaction। नाउ सबसे पहले तो जो पहला प्रोडक्ट ए है हमारे पास वो राइमन टाइमर रिएक्शन से बनेगा और वो किस तरह से हमारे पास बन रहा है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम राइमर टीमैन रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से पायरोल से क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में हमारे पास ये कंपाउंड बनता है। देखिए सबसे पहले जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3 बेसिक मीडियम में वो H पॉजिटिव लूज करके, सॉरी CHCl3 है, बेसिक मीडियम में वो बनाएगा CCl3 नेगेटिव, फिर यहाँ से एक Cl बाहर निकलता है और हमारे पास बनता है CCl2 लॉन्ग पेयर। दिस इज कॉल्ड कार्बीन। तो राइमर टाइमर रिएक्शन में कार्बीन बनती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको डाइक्लोरोकार्बीन भी बोल सकते हैं। नाउ वी विल टेक पायरोल NH डबल बॉन्ड। पायरोल की रिएक्शन सबसे पहले बेस के साथ होती है KOH। बेस यहाँ से H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, हमारे पास बनेगा नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करने के बाद जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे इंटरमीडिएट के साथ, दैट इज CCl2, तो ये CCl2 इस पोजीशन पे अटैक करेगा तो हमारे पास बन जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे जुड़ जाएगा CCl2। इसको हम ओपन करके लिख लेते हैं, चलिए ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो ऑलरेडी होगा, ठीक। फिर उसके बाद में ये हाइड्रोजन पेयर जो है, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहता है, ये हाइड्रोजन कार्बन एक्सेप्ट कर लेता है, ये आपके वापस शिफ्ट हो जाते हैं डबल बॉन्ड। तो कुछ इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज पायरोल N डबल बॉन्ड और यहाँ हमारे पास जुड़ जाएगा CHCl2। अब हम यहाँ पे करवाएंगे इसकी रिएक्शन बेस के साथ, तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा पायरोल N, यहाँ पे बनेगा CH, दोनों Cl हट के यहाँ पे क्या लग जाएगा OH लग जाएगा। अब जब एक ही कार्बन पे दो OH एक साथ आते हैं तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल हमारा रिलीज हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट ये बन जाएगा
नाइट्रोजन CH2। यहाँ नेगेटिव चार्ज भी रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन है नहीं, तो इसको एक्सेस में है तो इसको हम नाइट्रोजन से दिखा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास इंटरमीडिएट बन रहा है इसमें, जो कि हमें ऑप्शन में पूछा गया है। तो फर्स्ट वाला इंटरमीडिएट तो इस क्वेश्चन में बन रहा है। अब हम सेकंड वाली रिएक्शन की बात करते हैं। तो सेकंड वाली रिएक्शन में हमारे पास इंसर्शन रिएक्शन शो होगी। जो CCl2 है वो पाइरोल में इंसर्ट होता है, तो वो रिएक्शन कुछ इस तरह से रहती है हमारे पास। N नेगेटिव प्लस CCl2। ठीक, अब ये जो कार्बीन है ये इस पोजीशन पे जाके इंसर्ट होगा, ये डबल बॉन्ड इस पे अटैक करेगा। तो आफ्टर इंसर्शन कुछ इस तरह से हमारे पास ये सिनेरियो बनेगा। N नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे इंसर्शन हो जाएगा CCl2, दिस इज कार्बन, दिस इज Cl, दिस इज Cl। इस तरह से ये इंसर्ट होती है। अब ये लोन पेयर इधर शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और Cl बाहर निकल जाएगा। तो ये जो आपके पास 5 मेंबर रिंग थी, अब ये बन जाएगी 6 मेंबर रिंग। नाइट्रोजन और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा Cl। तो ये आपके पास फाइनली इसमें प्रोडक्ट बन गया और प्लस यहाँ पे Cl माइनस बनेगा। तो यहाँ पे ये जो आपके पास इंटरमीडिएट है, ये आपके पास इंटरमीडिएट बना। तो आई थिंक ये थर्ड वाला इंटरमीडिएट है। तो इंसर्शन में ये इंटरमीडिएट बना और रायमंड टैमर में फर्स्ट वाला इंटरमीडिएट बना। तो एक तो इंटरमीडिएट आपके पास ये बन रहा है फर्स्ट, और एक आपके पास इंटरमीडिएट बन रहा है थर्ड वाला। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है, नहीं सॉरी, जो ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड, ये आपके पास इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।